एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंसी यूपीएससी IAS। तो मैं आज आपको 7 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले पेज पे आप आ जाइए। इस पे हमको ये पढ़ना है, मोर नेशन एक्सप्रेस आउटरीच इंडिया फ्लेज OIC। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी नेशंस है जिन्होंने आउटरीच एक्सप्रेस किया है। ठीक है, वो जो कमेंट दिया गया था उसके बेसिस पे अभी देखिए UAE है, उसमें बहरीन है, ओमान है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, पाक है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है प्रोटेस्ट। अब इसमें क्या देखते हैं, क्या है पूरी स्टोरी कि इंडिया ने मंडे को हिट आउट किया कैफे किस चीज़ पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओवर द स्टेटमेंट ऑफ कंडेमिंग द डेरोगेटरी कमेंट्स। पर ये क्या है ना कि ये डेरोगेटरी कमेंट्स जो दिया गया था बीजेपी लीडर ने, जो दिया था प्रोफेट मोहम्मद एंड इस्लाम पे रिलेटेड, उससे रिलेटेड है, जिसमें है गल्फ पार्टनर UAE, सिक्योरिटी पार्टनर ओमान एंड जॉर्डन, पाकिस्तान एंड द मालदीव केम आउट स्ट्रांगली अगेंस्ट द रिमार्क। तो इसमें गल्फ पार्टनर्स UAE, ओमान, जॉर्डन, पाकिस्तान और मालदीव जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में साथ आए हैं। ठीक है, और अरिंदम बागची जो है स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने बोला है कि OIC's कमेंट जो है वो मिसलीडिंग एंड मिसचीवियस है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बोला है। और ये भी उन्होंने बोला है मिस्टर बागची ने कि जो ब्लॉक है शुड स्टॉप इट्स कम्युनल अप्रोच, वो अपने कम्युनल अप्रोच को बंद करे, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं इट इज़ रिग्रेटेबल दैट OIC सेक्रेटरीट येट अगेन चूज टू मेक मोटिवेटेड मिसलीडिंग एंड मिसचीवियस। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला पढ़ना था। दूसरा हमें ये पढ़ना है, PM अर्ज बैंक चीफ टू मेक लोन प्रोसेस ईजियर। PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, अर्ज किया है बैंक चीफ से कि वो लोन जो है उसके प्रोसेस को और इजी करें। ठीक है, तो हमें क्या इसमें पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंडे को अर्ज किया है बैंक को कि अपने ईजी करे। ठीक है, ईजी करे पीपल्स के लिए लोन लेना थ्रू न्यू जन स्मार्ट पोर्टल के। तो जो न्यू जन सामर्थ्य पोर्टल है ये, ठीक है, तो जन सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू वो लोन देना इजी करे, ऐसा बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इसको आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, जन समर्थन पोर्टल, अ रिपोजिटरी ऑफ डजन क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, और इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें ये बताया जा रहा है एट द लॉन्च ऑफ आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर्स। तो क्या अभी सेलिब्रेट किया गया है, ये जो लॉन्च हुआ है आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन का फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर का, उसमें बोला गया है ही सेड इट वाज इम्परेटिव टू फोकस ऑन मेकिंग इंडियन बैंक, फोकस किया गया है मेकिंग इंडियन बैंक्स एंड रुपीस इंटरनल पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन। ठीक है, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि ही से न्यू पोर्टल जो है वुड मेक लाइफ ईजियर फॉर द फार्मर। तो ये क्या कर देगी, लाइफ जो है वो ईजी कर देगी फार्मर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और इंटरप्रेन्योर्स के लिए। इससे क्या होगा, दे कुड एसेस विच स्कीम वर्क बेस्ट फॉर देम, इससे वो एसेस कर सकेंगे कि कौन सी स्कीम उनके लिए बेटर है। ऑन द प्लेटफॉर्म इंस्टीड ऑफ विजिटिंग वेरियस वेबसाइट, वो प्लेटफॉर्म पे ही जाके देख सकेंगे कि स्कीम कितनी बेनिफिटेड है कितनी नहीं, और उनको वेबसाइट पे, बहुत सारी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी जो हैं फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि 12 क्रेडिट स्कीम दैट ग्रांटेड क्रेडिट फॉर बैंक वर ऑन द पोर्टल। 12 ऐसे क्रेडिट स्कीम हैं, 12 ऐसे क्रेडिट स्कीम हैं जो कि ग्रांट किए गए हैं क्रेडिट किसके लिए, बैंक वर ऑन द पोर्टल। ठीक है, पोर्टल पे, एंड टू इंश्योर दैट सिटीजन नीड नॉट आंसर द सेम क्वेश्चन वेन एवर दे अप्लाइड फॉर द स्कीम। और ये भी इंश्योर किया गया है कि जो सिटीजन्स हैं उनसे बार बार वही ना आंसर पूछा जाए, वही आंसर उन्हें ना देना पड़े सेम क्वेश्चन का जब भी वो अप्लाई करें स्कीम के लिए। और ये भी बोला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मिनिस्ट्री हैज चार्टेड अ ग्रेट जर्नी इन रीसेंट ईयर बाय टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो ये क्या बोल रहे हैं, राइट डिसीजन एट द
राइट टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ये लाइन अच्छी है, ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि मोदी जी ने क्या बोला था। ठीक है, और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें विच हैज़ सेड वुड परसिस्टेंटली रिमाइंड पीपल ऑफ गोल्स ऑफ अमृत काल एंड इंस्पायर। अभी इनको गोल को बताया गया है कि अमृत काल गोल के बारे में बात किया गया है और इंस्पायर्ड किया गया है कंट्रीब्यूट करने के लिए कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, और ये भी कहा गया है, उन्होंने बोला है कि ही सेड पीपल पार्टिसिपेशन हैज़ इंक्रीज एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैज़ बीन इम्पावर्ड इन द पास्ट 8 ईयर। उन्होंने बोला है कि पीपल पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट बात, पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी जो हैं, ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं? इम्पावर हो रहे हैं पास्ट 8 ईयर्स। ठीक है, पास्ट 8 ईयर से वो भी इम्पावर हो रहे हैं। फॉलोइंग सेवरल टेक्निक स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट की स्कीम से और जो वो स्टेप्स ले रही है उससे। तो हमने दो देख लिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे। और पीएम और बैंक चीफ्स टू मेक लोन प्रोसेस ईजियर, वो भी बहुत जरूरत था। और किस स्कीम की बात की गई है? न्यू जन समर्थन पोर्टल, सॉरी जन सामर्थ्य पोर्टल है। न्यू जो एक लाया है इन्होंने पोर्टल, क्या नाम है उसका? जन समर्थन पोर्टल, न्यू जन समर्थन पोर्टल है ये। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। ठीक है, एडिटोरियल वाले पेज पे हमें ये पढ़ना है, अ सिल्वर मोमेंट टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम। ठीक है, सिल्वर मोमेंट की बात की गई है बे ऑफ बंगाल ड्रीम के लिए। इसमें क्या बताया गया? आफ्टर 25 years बिम्स्टेक कैन डू मच बेटर एज ग्रुपिंग एड्रेसिंग द शॉर्ट कमिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। शॉर्ट कमिंग ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो ये वाला भी हमको पढ़ना है एडिटोरियल का। आगे देखते हैं, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए। इसमें ये पढ़ना, द डिबेट अराउंड द सरोगेसी एक्ट। सरोगेसी एक्ट से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है ये? सरोगेसी एक्ट से रिलेटेड है ये। सरोगेसी एक्ट से रिलेटेड है ये। तो ये हमें ध्यान में देना है, सरोगेसी एक्ट से रिलेटेड। सरोगेसी एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको साइड में जो इम्पोर्टेंट दिया रहता है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पहले हम उस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या बात की जा रही है देखिए, एज पर द सरोगेसी एक्ट। सरोगेसी एक्ट में क्या बताया जा रहा है कि एज पर सरोगेसी एक्ट अ मैरिड कपल कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी। जो मैरिड कपल हैं वो सरोगेसी के लिए जा सकते हैं ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। मेडिकल ग्राउंड्स पे ही वो सरोगेसी करा सकते हैं। तो सरोगेसी एक्ट में मैरिड कपल जो हैं वो सरोगेसी तब करा सकते हैं जब मेडिकल ग्राउंड्स हैं, मतलब कोई मेडिकल इशू है उनको, तब वो सरोगेसी करा सकते हैं। इट ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड एन एज क्राइटेरिया फॉर बोथ द मैन एंड वुमेन। एज क्राइटेरिया भी है इसमें, मैन और वुमन दोनों के लिए। दो द लॉ अलाउ सिंगल वुमन टू रिसॉर्ट टू सरोगेसी। दो जो लॉ है वो अलाउ करता है सिंगल वुमन को रिजॉर्ट टू सरोगेसी। सी हैज़ टू ईदर बी अ विडो और डाइवोर्सी। तो लेकिन वो तब कब वो अलाउ कर रही है सिंगल वुमन को? जब या तो वो विडो हो या तो वो डाइवोर्सी हो। ठीक है, या तो उसका डाइवोर्स हो चुका हो या तो वो विडो हो। सिंगल मेन आर नॉट एलिजिबल। जो सिंगल मेन है वो एलिजिबल नहीं है। ये ध्यान में देने वाली बातें हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या बताया जा रहा है? ओनली अ क्लोज रिलेटिव ऑफ कपल कैन बी अ सरोगेट मदर। ठीक है, तो सरोगेट मदर कौन बन सकती है? ओनली क्लोज रिलेटिव। जो क्लोज रिलेटिव हैं कपल की वही बन सकती हैं सरोगेट मदर। तो ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं ये जो लॉ है, पर इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि देख लीजिए कि ओनली जो क्लोज रिलेटिव है कपल की वही सरोगेट मदर हो सकती हैं। शी कुड हैव बीन मैरिड विद अ चाइल्ड ऑफ हर ओन। वो मैरिड हो सकती हैं और उनका खुद का बच्चा हो। शी शुड हैव है
हो सकती है नहीं, होना ही है। सी शुड हैव मैरिड, वो शादीशुदा होनी चाहिए और उसका खुद का बच्चा भी होना चाहिए। सी कैन ओनली बी अ सरोगेट मदर वंस, और वो सिर्फ एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। मतलब पूरे मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखा गया है कि किसी के साथ टॉर्चर नहीं होगा, ये बताया जा रहा है, और ये किया गया है इस सरोगेसी एक्ट के थ्रू। Even at the bill stage there was some apprehension about the too restrictive regulations, ठीक है। इवन जब बिल स्टेज आया तो कुछ अप्रहेंसन थे किस चीज़ को लेकर कि टू रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस है। फॉर इंस्टेंट इट डज नॉट अलाउ सिंगल नेवर बीन मैरिड वुमन और मेन और गे कपल टू गो फॉर द सरोगेसी। तो ये क्या करता है, अलाउ, ये क्या अलाउ नहीं कर रहा है, डज नॉट अलाउ, ठीक है, ये अलाउ नहीं करता। सिंगल जो कि कभी मैरिड नहीं है और वुमन, ठीक है, सिंगल में उनको अलाउ किया गया है जो डाइवोर्सी है या तो वो विडो है, ठीक है, पर जो सिंगल जो कभी भी शादीशुदा नहीं है उनको नहीं अलाउ किया गया है। ना ही सिंगल मेन को अलाउ किया गया है, ना ही गे को अलाउ किया गया है, ना ही उन कपल को अलाउ किया गया है, हाँ, गे कपल टू गो फॉर द सरोगेसी, सॉरी। तो ठीक है, तो किसको किसको अलाउ नहीं किया गया है, सिंगल जो कि कभी शादीशुदा नहीं है, वुमेन को अलाउ नहीं किया गया, सिंगल वुमेन जो है, सिंगल मेन को नहीं अलाउ किया गया है, गे कपल को नहीं अलाउ किया गया है, ठीक है। तो इन सबको अलाउ नहीं किया गया है न्यू सरोगेसी एक्ट में। तो यही देख लीजिए, पिटिशनर इन द दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन वाई मैरिटल स्टेटस, एज और जेंडर वर द क्राइटेरिया फॉर बीइंग अलाउड टू कमीशन और नॉट कम इन सरोगेसी इन इंडिया। तो पिटिशनर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जिसने पिटीशन फाइल किया है उसने क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन किया है उसने ये क्वेश्चन किया है कि वाई मैरिटल स्टेटस, एज और जेंडर वर द क्राइटेरिया बीइंग अलाउड टू कमीशन नॉट कमीशन सरोगेसी इन इंडिया। क्यों ऐसा किया गया वो ये पूछ लें। द फीमेल पिटिशनर सेड शी ऑलरेडी हैज़ अ चाइल्ड बट द ट्रॉमा ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस हर नीड टू जगल वर्क विद चाइल्ड केयर परस्यूटेड हर दैट सरोगेसी वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर द सेकेंड चाइल्ड। तो वो बता रही है कि सरोगेसी जो है उसके लिए बेटर ऑप्शन है सेकेंड चाइल्ड के लिए। बट अंडर द प्रोविजन ऑफ द सरोगेसी एक्ट शी वॉज डिनाइड अ चांस एट कमीशनिंग सरोगेसी, पर उसको डिनाई किया गया है चांस के लिए सरोगेसी के लिए एज पर द सरी। मतलब ये बता रही है कि फीमेल पिटिशनर जो है उसके पास ऑलरेडी चाइल्ड है, बट जो ट्रॉमा है फर्स्ट चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस का उसके लिए वो फिर से जगल नहीं करना चाहती, मतलब उस ट्रॉमा से फिर से गुजरना नहीं चाहती, और चाइल्ड केयर जो है और वो सरोगेसी उसको बेटर ऑप्शन लग रही है सेकेंड चाइल्ड के लिए। बट क्या इसमें बताया गया है, बट अंडर जो प्रोविज़न है सरोगेसी एक्ट का वो डिनाई कर दिया गया है उसके चांस को कि वो कमीशनिंग कर सके सरोगेसी के लिए। एज पर द सरोगेसी एक्ट किक्ड इन द फ्रॉम जनवरी दिस ईयर, जनवरी दिस ईयर से आया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कब आया है ये आया है जनवरी दिस ईयर। मैरिड कपल कैन ऑफ सरोगेसी ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे जा सकते हैं, ठीक है। द लॉ डिफाइन कपल एज अ मैरिड इंडियन मैन एंड वुमन, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब एज क्राइटेरिया। इट वुड वुमन बीइंग इन द एज ऑफ 23 to 50, द मैन बिटवीन 26 to 25 ईयर रहने चाहिए। एडिशनली कपल शुड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ देयर ओन, और उसके पास खुद का चाइल्ड नहीं होना चाहिए। कपल शुड नॉट हैव चाइल्ड ऑफ हिज ओन, तो वो क्राइटेरिया में वो जो फीमेल पिटिशनर है वो फिट नहीं हो रही है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी चाइल्ड है और उसके कोई मेडिकल ग्राउंड्स नहीं है, बस वो उस ट्रॉमा से गुजरना नहीं चाहती, इसलिए वो सोच रही है कि उसके लिए बेटर ऑप्शन है सरोगेसी के लिए। थ्रू द लॉ अलाउ सिंगल वुमन टू रिजॉर्ट टू सरोगेसी, सी वुड ईदर बी अ विडो और डाइवोर्स। अब कब वो करी, वही सेम जो चीज़ें हमने पढ़ी है वही फिर से इसमें दी है, इसलिए पहले मैं वही सिर्फ बताती हूँ, फिर मैं इसको इसलिए बता दे रही हूँ कि लोगों को लगे कि और कुछ अलग सा दिया रहता है। एज ऑफ 35 and 45 सिंगल मैन और हाउएवर नॉट एलिजिबल, तो हमने पहले ही ये चीज़ कर लिया है, तो ये वही है। फिर यही सब पूछा जा रहा है व्हाट इज सरोगेसी। सरोगेसी रेगुलेशन बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, कब इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में नवंबर 2016 को, एंड पास इन द विंटर सेशन में पास हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट इन इंडिया विंटर सेशन में ये पास हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग इसमें बताई गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद ये पढ़ना था प्रोविज़न ऑफ विड्रॉन ड्राफ्ट ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशन से रिलेटेड है, इसमें भी हम पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे। अब इसमें ये देख लीजिए, इसमें ये बता रहा है कि ऑन 2 जून की बात की जा रही है,
ऑन 2 जून मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुट आउट अ ड्राफ्ट प्रपोजल, एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक ऑन द सेट ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू आईटी रूल्स, अमेंडमेंट को लेके आईटी रूल्स 2021 को लेके। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट वाज हाउएवर विड्रॉन द सेम डे विद द रिवाइज्ड वर्जन एक्सपेक्टेड टू बी मेड अवेलेबल दिस वीक। पर जो रिवाइज्ड वर्जन है उसका ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अवेलेबल हो जाएगा इसी वीक, ठीक है। इसमें क्या है, जो ड्राफ्ट प्रपोजल है ये क्या है, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी, ठीक है, ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी फंक्शनिंग ओवर द अबव इंटरमीडिएट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिस ब्रॉडली case a user is not satisfied with the resolution produced by the intermediary, he can appeal against the decision of appellate. ड्राफ्ट जो है ऑल्सो पुट फोर्थ ऑब्लिगेशन दैट ऑल सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज रिजॉल्व ऑल कंप्लेंट, जो सोशल मीडिया के इंटरमीडिएटरीज हैं रिजॉल्व करें ऑल कमेंट्स विद इन 72 आवर्स ऑफ द रिपोर्टिंग। तो इतने 72 आवर्स के अंदर उनको जो रिपोर्ट किया गया है जिनको, उनको रिजॉल्व करना है जितने भी कंप्लेंट्स हैं उनके खिलाफ। तो इट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। फिर मैं और नहीं एक्सप्लेन कर रही, सेम चीज़ें वही बताई गई हैं। आगे देखते हैं, अब ये पढ़ना है हैबिटस। हैबिटस क्या है, The concept of how inequality is reproduced through the dominant social and cultural condition, किस चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, social and cultural condition that an individual is accustomed, ठीक है, to which then they determine their position in the society। तो इस चीज़ की बात की जा रही है। अब इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। टर्म जो हैबिटस है, जो टर्म है हैबिटस वो रिफ़र करता है कलेक्टिव इंटिटी से बाय एंड इनटू विच डोमिनेंट जो सोशल एंड कल्चरल कंडीशन है सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश्ड एंड रिप्रोड्यूस। वर्ड वन कंसिडर नेचुरल, ठीक है, टैबो, न्यूट्रल, गुड, बैड, कंस्ट्रेंट बाय वंस हैबिटस। तो ये इसमें रिफर्स करता है कलेक्टिव इंटिटी के बारे में बात की जा रही है, कल्चरल कंडीशन, सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड एंड रिप्रोड्यूस दैट वन कंसिडर न्यूट्रल हो सकता है, टैबो, नेचुरल, टैबो, न्यूट्रल, गुड एंड बैड। अब इसमें बात की जा रही है इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या बात की जा रही है, कैपिटल रिफर्स टू अ पर्सन और ग्रुप एक्यूमुलेटेड स्टेटस विद इन अ सेटिस्फाइड सोसाइटी। तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है रिफर्स करता है पर्सन और ग्रुप से जो एक्यूमुलेट करते हैं स्टेटस विद इन अ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी। इकोनॉमिक कैपिटल रिफर्स टू अ पर्सन्स वेल्थ एंड डिटरमाइन हिज इकोनॉमिक क्लास सोसाइटी। कल्चरल कैपिटल रिफर्स टू, और कल्चरल कैपिटल किससे रिफर करता है, पर्सन के कल्चरल competencies से। सोशल कैपिटल रिफर्स टू द सोशल नेटवर्क दैट पर्सन हैज़ डेवलप्ड एंड पुट कॉल अपॉन टू अचीव सोशल मोबिलिटी। तो ऑल अबाउट सोसाइटी और अबाउट सोशल बिहेवियर है इस आर्टिकल में। इसमें बताया जा रहा है वाइल एंटरिंग अ न्यू फील्ड, ठीक है, न्यू फील्ड में एंटर करने के समय इंडिविजुअल कैरी देयर हैबिट, कैरी करके जाते हैं देयर हैबिट्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर कैपिटल दैट दे वर इंट्रोड्यूस टू गो accustomed, ठीक है, accustomed है ये, accustomed to along with them। तो इट्स ऑल अबाउट सोशल बिहेवियर, सोशल कल्चर एंड कंडीशंस, जिसको हैबिटस कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये पढ़ना 76,390 करोड़ रुपीज़ डिफेंस प्रोजेक्ट गेट नॉड। तो 76,390 करोड़ रुपीज़ जो है डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए नॉड किया गया है। अब इसमें क्या वजह, जो द प्रपोजल इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोनियर एयरक्राफ्ट। ये जो है ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है, ड्रोनियर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो Su-30 MKI इंजन बाई HAL, ठीक है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब इसमें डिफेंस एक्विजिशन, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, जो चेयर्ड किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मंडे को अकॉर्ड किया है प्राइमरी अप्रूवल, ठीक है, प्राइमरीली अप्रूव किया है अ कॉम्पिटेंस ऑफ नेसेसिटी, ठीक है,
तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि कितना कितना डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए नोट किया गया है, जिसमें ड्रोन या एयरक्राफ्ट भी होगा जिसका Su-30 MKI इंजन होगा HAL के द्वारा। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो आज फिर ये हमें पढ़ना है पॉलिसी सर्टेनिटी ट्रांसपेरेंसी क्रिटिकल फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसमें बात की जा रही चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है ये। क्रिटिकल इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एसेट मोनेटाइजेशन एफर्ट को लेके बात की गई है। ठीक है, तो वाइल द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इन्वेसेस सर्टन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। इसमें सपोर्ट किया जाएगा ग्रोथ ऑफ 7% एंड अब। तो बस इसमें क्या बात की गई है कि पॉलिसी सर्टेनली ट्रांसपेरेंस होगा, क्रिटिकल होगा एसेट मोनेटाइजेशन के लिए। सीई ने कहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है नीड टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। ठीक है, उसके बाद ये है पावर डेफिसिट में परसिस्ट एज थर्मल कैपेसिटी लैग। पावर डेफिसिट जो है वो परसिस्ट करती है एज थर्मल कैपेसिटी लैग डिमांड। ठीक है, स्ट्रेस प्रोजेक्ट कॉस्ट रिन्यूएबल ट्रिगरिंग गैप से रिलेटेड है। पावर शॉर्टेज आर लाइकली टू कंटिन्यू इन द सॉर्ट ऑफ द मीडियम राइजिंग मीडियम इन द पीक सेशन एंड द परसिस्टेंट सप्लाई डिमांड मिसमैच। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये। इसमें बताया जा रहा है कि कैपेसिटी जो एडिशन है वो डिप्ड की है 2% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 19 एंड फाइनेंशियल ईयर 2022। जंप किया है 5%। ठीक है, डिमांड जो है। और तो इसमें बताया जा रहा है कि जो एज द सेंटर वॉज ट्राइंग टू एड्रेस द क्राइसिस, तो सेंटर क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है एड्रेस करने के लिए क्राइसिस को, रेजोल्यूशन को, जो कि स्ट्रेस कैपेसिटी है और रेजिंग कोल सप्लाई सब इम्पोर्ट है, लेंडर है। ठीक है, गुड टाइम्स के लिए 7 प्रोजेक्ट हैं जो कि वर्थ हैं कितने के, 7 प्रोजेक्ट हैं जिनकी वर्थ है 9.3 गीगावाट एंड डेप्थ ऑफ 45,200 करोड़ अंडर गोज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।